जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का पार्ट थर्ड लेकर आए हैं, ऑब्जेक्टिव का। इसके अलावा यदि आप हमारे सब्जेक्टिव की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल पे चले जाओ, वहाँ पर आपको जो है सारा का सारा सब्जेक्टिव मिल जाएगा। व्हाट्सअप चैनल पर जाने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या नहीं तो दिए गए नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हो। क्योंकि अगर आप वीडियोज़ देखोगे अभी सब्जेक्टिव का तो आपसे बड़ा कोई भी मूर्ख नहीं होगा। क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्टिव का वीडियो देखते हो तो आपको देखने में कम से कम 1.5 से 2 घंटा आपका टाइम वेस्ट होगा, जो कि आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखो और आपके पास जो भी नोट्स है आप उससे याद कर सकते हो, व नहीं या नहीं तो मैंने जो प्रोवाइड करवाया आप उससे भी याद कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन को करना है, कैसे कैसे करना है, मैंने सारा का सारा आपको जो है व्हाट्सअप चैनल पे बता दिया है। तो व्हाट्सअप चैनल पे जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या नहीं तो दिए गए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं क्या है। हमारा पहला सवाल कह रहा है, एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। लड़का और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? तो डबल हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा है, जबकि फोकस दूरी की जो है 20 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये आपको बतानी है। तो इसका जो बताइए, ऑप्शंस आपके पास है। तो इसका जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये जो बनेगा आपका आभासी सीधा अर्थात बड़ा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। कह रहा है किस दर्पण के दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो विस्तृत होता है, बड़ा होता है, तो उत्तल होता है, इसलिए तो हम लोग इसको साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है, यह लेंस क्या होगा? तो ये जो लेंस होता है ना वो क्या होगा, एक उत्तल लेंस होगा। क्या हो जाएगा? एक उत्तल लेंस होगा। ठीक है। किस लेंस की जो फोकस आभासी होती है, किस लेंस की जो फोकस होगी वो आभासी होगी? तो उत्तल लेंस की। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, तो क्या होगा? तो जल में जब वो तिरछी प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर झुकेगी। नेत्र द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो जो बनेगा वो बनेगा वास्तविक एवं उल्टा। पक्षमाभी पेशियों के दुर्बल होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है? तो ये जो होता है निकट, दूर, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि पक्षमाभी पेशियों के दुर्बल होने से जो बीमारी होती है वो जरा दूरदर्शिता होगा। कौन सा हो जाएगा? जरा दूरदर्शिता। ठीक है, याद रखिएगा, जरा दूरदर्शिता होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, आँख की उत्तल लेंस की वक्रता बदलने से कौन सी मांसपेशी सहायता करती है? तो कौन सा जो है मांसपेशी सहायता करेगा? तो सिलियरी पेशी जो होता है। नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो ये जो निर्माण होता है दृष्टि पटल में होगा, याद रखना है। अगला सवाल है हमारा, विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है? तो विद्युत धारा को हम लोग मापते हैं एमीटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये होता है आपका ओम। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, यानी कि सही है, आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों आपका जो है वो सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे बाबू। 15 में कह रहा है कि चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तो ये कौन सी गैस हो जाएगा? नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है। मीथेन का दहन का उदाहरण क्या है? तो मीथेन के दहन का जो उदाहरण है वो हो जाएगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का। किसका है बाबू? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का। अगला सवाल है, दीवारों पर सफ़ेदी कराने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो दीवारों पर सफ़ेदी कराने के लिए CaOH2 का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक सूचक का उदाहरण इसमें से कौन है? तो लिटमस पत्र। ठीक है। इनमें से कौन प्रबल क्षारक नहीं है आपको बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन प्रबल नहीं है ये बताना है। तो सभी प्रबल क्षारक है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। NaOH का उपयोग होता है किसमें होता है आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साबुन तथा अपमार्जक में। मेथनोइक अम्ल किसमें उपस्थित रहता है? तो मेथनोइक अम्ल जो है उपस्थित रहेगा आपका लाल चींटी में और टेंडल डंक में, दोनों में रहता है। ठीक है। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले जो धातु हैं वो कौन है आपको बतानी है। तो गोल्ड, यानी कि सोना। धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये जो गैस उत्पन्न होगी वो हाइड्रोजन उत्पन्न होगी। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन कौन है आपको बतानी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कॉपर, Ag और Au। ये याद कर लीजिएगा तीनों को। ठीक है। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु है, अब फिर अब इसमें से बताना है कि इसमें से अब कौन सा धातु होगा। तो आपने यहाँ पे अभी देखो, अभी अभी आपने क्या याद किया? CuAg Au। तो इसमें देखिए कॉपर है, इसलिए हमने बोला कि तीनों याद कर लीजिएगा, हेल्पफुल होगा।
निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन में साम्यता का गुण नहीं पाया जाता है, ये जो है असत्य है। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर निम्न प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, तो क्या प्रवृत्ति दिखाई देगी? संयोजकता में वृद्धि हो जाएगी। पादप में जल का वहन के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो पादप में जल के लिए वहन के लिए उत्तरदायी होगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मछली के हृदय में जो है आपका कितने कोष्ठक होंगे? तो कितना होता है आपका पता है? 2 होता है। कितना होता है बाबू? 2 होता है। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, निम्न में से किसका संबंध उत्सर्जन तंत्र से है? तो उत्सर्जन तंत्र से किसका संबंध हो जाएगा? आधारी निस्यंदन एकक, ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, रक्तदाब किस तंत्र से मापा जाता है? तो किस यंत्र होगा, तंत्र नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, स्फैग्नोमीटर के द्वारा, ठीक है। कौन सा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है? तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो ऑप्शन बी, एड्रीनलिन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन जो है आपका स्रावित होगा पीयूष ग्रंथि से। कहाँ से होगा? पीयूष ग्रंथि से होगा, याद रखना है। विषाणु जनित रोग है, तो विषाणु जनित रोग कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, HIV और एड्स बाबू, ठीक है। प्लेसेंटा की रचना होती है, प्लेसेंटा की जो रचना होगी वो हो जाएगा आपका तस्तरी नुमा, क्या हो जाएगा? तस्तरी नुमा होती है, ठीक है। निम्न में से कौन जीवाश्म का उदाहरण है? तो निम्न में से कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, निम्न में से बौने पौधे का दर्शाता है, कौन बौने पौधे को दर्शाएगा? ये आपको पता नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका टी टी टी, या फिर सभी। यहाँ पे ना एफ कर दिया, यहाँ पे टी होना चाहिए। क्या लगता है आपको? कमेंट करके हमें बताइए आप लोग, सही है ना? टी होना चाहिए स्मॉल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन होगा? तो भाई ग्लोबल वार्मिंग क्या हो जाएगा? CO2, ठीक है, क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, निम्न में से कौन कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? तो कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण होगा भाई खेती बागवानी, दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? तो बायोगैस का मुख्य घटक हो जाएगा CH4 मीथेन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आपने मेरे और भी वीडियोस को देखना चाहते हो तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या नहीं तो अभी आपको यहाँ पे जो फोल्डर दिख रहा होगा उस पर आप क्लिक करके भी आप मेरे सभी वीडियो को देख सकते हो। साथ ही साथ सब्जेक्टिव की तैयारी के लिए हम बार बार कह रहे हैं आपके पास समय नहीं है, वीडियो से सब्जेक्टिव को देख करके उतारना आपके लिए बहुत बड़ा बेवकूफ़ी हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर अपना समय बर्बाद कर दोगे। तो आप चले जाओ हमारे व्हाट्सअप चैनल पे, वहाँ पे मैंने आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके ही लिए वहाँ पर रखा है सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा व्हाट्सअप चैनल पे। तो व्हाट्सअप चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या नहीं तो दिए गए नंबर पर भी संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।